हाय। आप इमेजिन करिए कि एक बाप अपने बच्चे को सुबह-सुबह तैयार कराता है, स्कूल के लिए ले जाता है। सड़क पर चलते-चलते अचानक एक हादसा पेश आता है, जहाँ पर एक गाड़ी उसके बच्चे को कुचलकर आगे निकल जाती है। उस बच्चे का देहांत हो जाता है। ये दुर्घटना सच्चा है और इसी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया है कि नागरिक का चलना मौलिक अधिकार है। नागरिक का फुटपाथ पर चलना वो भी मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जून 2026 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट है। अब इसके जो रिलेवेंट पार्ट है जजमेंट का वो मैं आपको बताता हूँ। इस केस में तो सबसे पहला जो डिक्लेयर करती है सुप्रीम कोर्ट वो ये है, जो राइट टू वर्क क्या है, एक मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 का। ये कहता है कि ये इंटेग्रल टू द राइट टू मूवमेंट है, यानी कि इंसान के चलने में ही ये चीज़ें शामिल हैं। और ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(d देता है। ये बात करता है कि हर एक नागरिक को आज़ादी है पूरे हिंदुस्तान भर कहीं भी जा सकता। और इस आर्टिकल को आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। और आर्टिकल 19(1)(b) के साथ पढ़ना होगा, जो कि ये बात करता है कि आप कहीं पे भी कि आप गुट बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह बना सकते हैं। और फिर है आर्टिकल 21, जो कि आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। और फर्दर ये जो राइट है को प्रायोरिटी दिया जाएगा किस पर, मोटर व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई राइट दिया गया है। या दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये करता है कि को रिलेटिव ड्यूटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी ये बात करती है कि अगर चलने वालों के लिए जहाँ पर सड़क एग्जिस्ट करता है तो ये जिम्मेदारियां खुद ब खुद उभर के आती है कि वहाँ उस सड़क का एक अलग से फुटपाथ होना चाहिए। और ये जो जिम्मेदारियां हैं ड्यूटी बियरर्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज, इवन की गाँव के लेवल में पंचायत, इन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ये लोग क्या बनाएं, फुटपाथ को सुरक्षित बनाएं और जितने भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो जो चीज़ें ज़रूरी है एक पैदल यात्री को आसानी से चलने के लिए, उस चीज़ की जिम्मेदारी इन लोगों पर आती है। अच्छा, तीसरी बात करता है, अगर कोई इस राइट को वायलेट करता है, इस अधिकार को कोई वायलेट करता है, कोई नहीं मानता है, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। अच्छी बात है, आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाओगे, या तो रेस्टिट्यूशन के लिए या तो फिर हर जाने के लिए। अच्छा, फिर फर्दर ये बताए कि ये जो राइट है ना, ये अलग राइट है। आप ये मत समझना कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 166 जैसे कि मार्क के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, हर्जाना क्लेम कर सकते हो, वो बिल्कुल अलग है। और ये अलग, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ और ये जो है ये स्टैट्यूटरी राइट है। ये वायलेशन को लेकर के सीधा हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं या तो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो। लेकिन अगर मोटर व्हीकल्स एक्ट के थ्रू से वायलेट होता है तो आपको मार्क जाना पड़ेगा शुरू।